नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमने आपको बताया था, लेकिन इस वक्त जिस तरीके के हालात बने हैं, सोनिया गांधी की वो चिट्ठी जो उद्धव ठाकरे को लिखी गई थी, उसके बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। तीनों पार्टियों की जो सरकार चल रही थी उसमें आपस में पहले से ही नहीं बन रही थी और उसमें सोनिया गांधी जो कामकाज चल रहा उसमें हस्तक्षेप करती हैं, जिसके बाद एनसीपी इससे खफा हो जाती है। अब नवाब मलिक का भी इस पर बयान आया है। इससे पहले आपने देखा नितिन राउत और तमाम लोगों ने किस तरीके से आरोप लगाए थे। अशोक चौहान से लेकर रवि राजा ने भी कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार ये आपत्ति जता रहे हैं कि शिवसेना जो भी फैसला लेती है वो एनसीपी के इशारे पर लेती है, शरद पवार के इशारे पर लेती है और कांग्रेस के नेताओं से कोई भी राय मशवरा नहीं लिया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से सोनिया गांधी एक चिट्ठी लिखती हैं, कामकाज को लेकर उनके तरफ से कुछ सुझाव दिए जाते हैं या एक कहा गया है कि जो वादे महाराष्ट्र सरकार ने किए थे वो पूरा नहीं हुआ है। अब इस सब को लेकर शिवसेना तो स्वागत कर रही है चिट्ठी का, लेकिन एनसीपी खफा नजर आ रही है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक का इस पर बयान आया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं के बीच में संवाद की कमी है। इसके साथ ही कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। लेकिन अब जो कांग्रेस ये बड़े बड़े वादे पूरे देश में कर रही है और महाराष्ट्र में जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, इसके साथ ही हमने देखा कुछ और भी चीजें निकल कर आई थी सामने चुनाव को लेकर। एक तरफ उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि चुनाव जो हम लड़ेंगे वो तीनों पार्टियां गठबंधन में लड़ेंगे, हर चुनाव हम साथ में लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि ना तो हम बीएमसी का चुनाव साथ में लड़ने वाले हैं और ना ही हम ग्राम पंचायतों के जो चुनाव आने वाले हैं 2021 में वो हम साथ में लड़ने वाले हैं। अब ये जो मतभेद है वो कांग्रेस के नेताओं के बीच में और सरकार के बीच में है। साथ ही फंड को लेकर, मंत्रालय को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार आवाज उठाते आए हैं सरकार के विरोध में। इससे पहले हमने देखा कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस वक्त भी राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि हम वहाँ पर सवाल हमसे मत पूछे क्योंकि जो सरकार चल रही है उसमें हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन लेने की क्षमता में नहीं है। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया था। अब सोनिया गांधी एक खत लिख देती हैं, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि जो बड़े बड़े वादे किए गए थे जनता के साथ वो तो नहीं पूरे हुए। जिस तरीके से संजय राउत ये कह रहे थे कि 25 सालों तक बीजेपी को हम विपक्ष में बिठाएंगे, अब उस डीन की भी हवा यहां पर निकल रही है क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि शरद पवार अपना समर्थन जो है वो वापस ले सकते हैं। अजीत पवार और इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं के बीच में काफी दिन से चल रही है। आपने देखा कि बिजली घोटाला सामने आया जिसमें कांग्रेस के नेताओं के नाम सामने आए। अब इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि शिवसेना कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि वो ये चाहती है कि आला कमान से उसका जो गठजोड़ है वो बना रहे। कांग्रेस के जो नेता महाराष्ट्र में हैं वो भी कई बार ये कह चुके हैं कि आला कमान नहीं चाहता था कि गठबंधन की सरकार वहां पर आए, वो शिवसेना के साथ सरकार बनाए। इससे पहले आपने देखा कि उद्धव ठाकरे का भी सोनिया गांधी को लेकर बयान आया था। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी मुझे फोन करके ये पूछती हैं कि आप जो सरकार चल रही है उसमें कांग्रेस के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, यानी कि जो हमारे लोग हैं वो आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि अब महाराष्ट्र की जो तीनों पार्टियां थीं, अगर शिवसेना कांग्रेस को खुश करने के लिए इस तरीके से स्वागत करती है और या उनके साथ नज़दीकियां बनती है या सोनिया गांधी वहाँ की सरकार में हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, तो इससे शरद पवार और उसके साथ ही उनके जो नेता मंत्री हैं सीपी के, वो इससे नाराज हो जाएंगे। गठबंधन में तनाव लाने वाली सोनिया गांधी की ये जो चिट्ठी आई है ऐसे समय पर लिखी गई है जब कांग्रेस नेता राज्य में सरकार चलाए जाने के तरीकों को लेकर भी नाखुश हैं। राज्य के अधिकतर कांग्रेस नेताओं को ये लगता है कि सरकार सिर्फ ठाकरे और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार चला रहे हैं और नीतियां बनाने में कांग्रेस की कोई भी भूमिका नहीं है। जबकि ये कई पहले भी सवाल उठ चुके हैं और बीजेपी ने भी ये सवाल उठाया था कि शरद पवार सरकार को चला रहे हैं। इसके साथ ही कई लोगों ने ये भी सवाल उठाए हैं कि सोनिया सेना बन चुकी है, सोनिया गांधी के इशारे पर सरकार चल रही है और अब सोनिया गांधी चिट्ठी लिख देती हैं, वहाँ के जो नेता मंत्री हैं वो नाराज चल रहे होते हैं। तो इसको लेकर अब कांग्रेस के नेता और एनसीपी के नेताओं के बीच में खींचतान चल रही है और बीच में शिवसेना फंस गई है। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद चाहिए और उससे ज्यादा उनको कुछ भी नहीं चाहिए। सरकार कौन चला रहा है, किसके इशारे पर चल रही है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। अब जो नीतियां बन रही हैं, जिस तरीके से विचारधारा भी शिवसेना की तरफ से छोड़ी जा रही है, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि जो सरकार चल रही है वो शिवसेना चला रही है। वो तो साफ दिख रहा है कि सोनिया गांधी या शरद पवार के इशारे पर सरकार चल रही है। जो नीतियां हैं, जो फैसले हैं, वो उन्हीं के इशारे पर लिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि फंड को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों तक बात आई, पोस्टर वॉर हुए, किस तरीके से एक दूसरे पर इल्जाम लगाए गए, यहाँ तक कि अपने जो
स्थानीय निकायों में फंड की कमी थी, उसको लेकर भी शिवसेना पर ही सवाल उठा दिया गया था और ये कहा गया था कि फंड नहीं मिल रहा है, विकास के काम नहीं हो रहे हैं। और ताज़ा मामला ऊर्जा मंत्री नितिन राउत का और इसके साथ ही मंत्रालय, जो वित्तीय मंत्रालय है, जो एनसीपी के अंदर आता है, उसका आया है। यानी कि एक तरफ नितिन राउत ने यह प्रस्ताव रखा था कि हम जो बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और इसके लिए जनता को राहत देना चाहते हैं, लेकिन एनसीपी के नेताओं ने इसको ठुकरा दिया था। उनके तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास फंड नहीं है और हम ये जो राहत है नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि कांग्रेस इस मामले में कोशिश कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि पूरे देश में उसकी थू-थू हो रही है और जिस तरीके से बड़े बड़े भ्रष्टाचार और यहाँ पर हमने देखा कि बिजली घोटाला सामने आ जाता है, जनता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, बिजली के बिल जलाए जा रहे थे, कांग्रेस को इसका बड़ा खामियाजा पूरे देश में भुगतना पड़ सकता और इसीलिए कांग्रेस ने यह प्रस्ताव रखा था, नितिन राउत की तरफ से रखा गया था। नितिन राउत की काफ़ी आलोचना भी हुई थी इस मामले में लेकर, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने सवाल उठाए थे और उसके बाद महाराष्ट्र में उनकी नाकामी सामने आती है, तो जाहिर सी बात है कि लोग सवाल पूछेंगे, सवाल खड़े करेंगे, जिसके बाद उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। एनसीपी के मंत्रालय की तरफ से, वित्तीय मंत्रालय की तरफ से इसको ठुकरा दिया गया। तो यहाँ पर ही समझ में आ गया था कि कांग्रेस इससे नाराज हो सकती है, सोनिया गांधी से इसको लेकर शिकायत की गई होगी और इसीलिए सोनिया गांधी ने यह पत्र उद्धव ठाकरे को लिखा है और यह दिखाने की कोशिश की है कि सरकार जो चल रही है उसमें कांग्रेस भी है और सोनिया गांधी भी उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं। अब एक कांग्रेस के जो नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार चल रही है वो शिवसेना इस शरद पवार के इशारे पर चला रही है, जो भी फैसला ले रही है वो शरद पवार के इशारे पर ले रही है। अब इस बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन बीते कुछ महीनों से अशोक चौहान, विजय जैसे हमारे कुछ नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कुछ योजनाओं की फंडिंग और प्लान को लेकर असंतोष जाहिर किया है। ये भी एक कांग्रेस के नेता ने बताया है और उन्होंने ये बताया कि ये संयोग नहीं है कि राज्य के वित्तीय विभाग की कमान अजीत पवार के हाथ में है। इसका मतलब ये है कि ये पहले से ही कांग्रेस के और जो मंत्रालय हैं कांग्रेस के दायरे में और जो मंत्रालय हैं एनसीपी के दायरे में, उन दोनों में आपस में काफ़ी दिनों से ये टकरार चल रही है। अब इस टकराव में ये देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी जब हस्तक्षेप करती हैं, इसका मतलब है कि बात आला कमान तक पहुँच चुकी है। इससे पहले ही अशोक चौहान ने यह साफ कर दिया था कि आला कमान नहीं चाहती है कि गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में आए, वो शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती थी। इसका मतलब ये है जो नेता गठबंधन के समर्थन में थे वो तो वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो गठबंधन के समर्थन में नहीं थे वो अब सोनिया गांधी से इस मामले में विरोध जता रहे हैं और लगातार शिवसेना की आलोचना की जा रही है। एनसीपी नेता और प्रवक्ता नवाब मलिक ने अब जो ये बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इस बात की तरफ ये जो चिट्ठी आती है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर संवाद की कमी है। राज्य सरकार के कई कार्यक्रम और योजनाओं का काम कोरोना महामारी की वजह से बाधित हुआ है। वहीं ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कांग्रेस पार्टी के मंत्री ही देख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस विभाग के मंत्री से ही सच्चाई का पता करना चाहिए था। सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा है, जो चिट्ठी लिखी है, वो इसी मुद्दे को लेकर लिखी है और इसीलिए एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कांग्रेस पर ये बड़े आरोप लगाए हैं कि संवाद की कमी है और अगर जो मंत्री हैं कांग्रेस से, उनसे अगर बात कर लेते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। इसका मतलब ये है सोनिया गांधी का हस्तक्षेप करना शरद पवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इसके पहले हमने आपको बताया कि सोनिया गांधी और बाकी जो इनके लीडर हैं वो लगातार इस बात से नाराज़ चल रहे थे कि जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है, जिस तरीके से फैसले ले जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस को कहीं भी शामिल नहीं किया जा रहा है। इससे लेकर राहुल गांधी भी काफ़ी समय तक नाराज़ चल रहे थे और उसके बाद जब सोनिया गांधी को खुश करने के लिए लगातार संजय राउत इस तरीके से कारनामे करने लगे तो उस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी थोड़े ठंडे पड़े थे, थोड़ा उनका रुख जो था वो नरम था। लेकिन एक बार फिर से शरद पवार का हस्तक्षेप और इस तरीके से बड़े बड़े फैसले लेना, ये बिल्कुल भी रास कांग्रेस के नेताओं को नहीं आ रहा था, ना ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आ रहा था और इसीलिए यह हस्तक्षेप उनके तरफ से किया गया है। अब इसको लेकर कांग्रेस के नेता, जो वरिष्ठ नेता है रवि राजा, वो शिवसेना पर भड़क गए हैं। कांग्रेस के नेता जो हैं उनका यह कहना है कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को जो पत्र लिखकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलाई है, बावजूद इसके शिवसेना बीएमसी में किसी भी निर्णय में कांग्रेस को शामिल नहीं करती है। इसलिए अगला बीएमसी चुनाव कांग्रेस को अपने दम पर लड़ना चाहिए। इसकी जानकारी हमने वरिष्ठ नेताओं को भी दी है। रवि राजा के इस बयान पर शिवसेना के नेता
टीएमसी में क्या स्टैंड लेते हैं, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके साथ ही रवि राजा ने यह भी कहा कि बेस्ट बस को हम किसी भी कीमत पर उसका निजीकरण नहीं होने देंगे। अब कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया है और इससे पहले ही शिवसेना ये कह चुकी है कि किसी भी प्रकार के दबाव की राजनीति नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार के का प्रेशर नहीं है। ये संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद में। लेकिन एनसीपी ने जिस तरीके से अपना रुख दिखाया है और बीजेपी भी कई सवाल इस पर खड़े कर रही है, मंत्रालय को लेकर और डिसीजन को लेकर आपस में इनके नेता लड़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि बीजेपी का जो दावा है वो सही होगा। अब इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।